लिए लोगों ने कहा कि सिविल में मतलब क्या काम है लड़की का, पर फिर भी मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है जो तुम्हें लेना है वो लो और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ तो एक्सप्लोर कर ही लोगे। वो कहावत है ना कि इंजीनियर सब कुछ कर सकते हैं। पहले लड़कियां इंजीनियरिंग ही नहीं करती थी तो फिर सिविल कहाँ से आएगा। मैंने खुद फेस किया है कि 1 साल के बाद जॉब के मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, 2 साल के बाद करूँ, कब करूँ, क्योंकि आप एक लूप में फंस जाते हैं। फिर तो इंस्पिरेशन तो सर हर जगह से ही आती है। बाकी आपने बचपन से इतना फेम दिया है पोस्ट को भी, तो सबको पता है कि हाँ कर सकते हैं। जॉब छोड़ना बहुत ही एक रिस्की काम था। आईटी से अच्छे खासे पैकेज से अगर आप छोड़ते हैं और एज ए मिडिल क्लास फैमिली तो आप पे बहुत प्रेशर होता है। कौन देख रहा है, दोनों की घर पे अपनी अपनी कॉपी है, रद्दी में जानी है, कौन देख रहा है। तो हमने लिखा और हमने वो 8-10 दिन में सर कंटेंट भी आ गया और जो आपने पढ़ा है वो रिटेन भी ज़्यादा होने लग गया। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हर्डल ही यही थी कि यूपीएससी मेंस कि यूपीएससी का इंटरव्यू मतलब 5 बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, आपसे दबादब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा हो और उसकी वजह से शायद मैंने 2023 में मेरे ऑप्शनल में 250 से 2 रेखा, सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको 176 रैंक। धन्यवाद सर। धन्यवाद तो पूरी ओनली आईएएस टीम, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस टीम का भी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, प्लस स्पेशली आपका। मैंने आपको बहुत शुरू से फॉलो किया है, तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। कहाँ से हो आप? सर मैं सीकर राजस्थान से हूँ। और स्कूलिंग वगैरह आपकी सीकर में हुई? जी, मेरी पूरी स्कूलिंग सीकर से हुई। और बचपन में कैसे थे आप पढ़ाई में? सर बचपन में मैं कहूँगी कि ठीक ठाक ही थी। परसेंटेज वाइज तो बहुत अच्छे थे। मैं बहुत ही स्टडियस थी और कि पढ़ाई जितना करती थी उतना तो कर ही लेती थी। उस ऊपर से थोड़ा बहुत खेलना कूदना भी था बचपन में 12th तक। तो फिर आपने +1 +2 में नॉन मेडिकल लिया? यस सर, मैंने मैथ लिया और मैंने जेई का फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन किया 11th-12th के लिए, ताकि मैं आईआईटी एनआईटी में किसी में भी 12th के साथ चली जाऊं। और फॉर्चुनेटली 12th में मेरे को एमएनआईटी जयपुर मिल गया, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट की। सिविल में आपने लिया, आमतौर पे वैसे लड़कियां सिविल में कम जाती है शायद, है ना? जी सर। तो सबसे पहली बात तो सर जेई की रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको ब्रांच मिलती है, बट लोगों ने कहा कि सिविल में मतलब क्या काम है लड़की का। पर फिर भी मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है जो तुम्हें लेना है वो लो और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ तो एक्सप्लोर कर ही लोगे। उनका कॉन्फिडेंस था कि अपना रास्ता खुद बना लेगी, तो बस उसी चक्कर में मैंने लिया और फिर उसके बाद हो गया सब सेटल। और पहले लड़कियाँ इंजीनियरिंग ही नहीं करती थी तो फिर सिविल कहाँ से आएगा वो वाली चीज़ है सर। और मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि सिविल क्या है, ये क्या है। उन्होंने मुझे फ्रीडम दी और मैंने चूज कर लिया कि अपन ब्रांच लेते हैं, हम देख लेंगे फिर जो है। मैं रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया था और टीसीएस में जॉब किया। सर मुझे पता है आपकी जर्नी। फिर आपने मतलब इनकम टैक्स में काम किया, फिर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम्स में करेक्ट। तो वो कहावत है ना कि इंजीनियर सब कुछ कर सकते हैं। आपने सिविल से बीटेक किया जी, और आपने शायद फिर उसके बाद डेलोइट में जॉब किया था? जी सर। हाँ। उसके बाद फिर यूपीएससी कैसे? सर कुछ तो मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे और मैं आपका एडिटोरियल एनालिसिस कोविड के टाइम से ही सुन रही थी, जस्ट न्यूज़ से अपडेटेड। अच्छा, मतलब तैयारी से पहले ही आपने? हाँ बिल्कुल जी। एक बार ऐसे 2020 में जब कोविड का लॉकडाउन था तो ऐसे कि क्या करें, तो उस टाइम जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम भी कि थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आता है जब आप साइंस बैकग्राउंड से होता है कि हिस्ट्री में अच्छा ये हुआ था, जियोग्राफी में ये हुआ था। तो वो मुझे इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने आपका ऐसे अचानक से आया और आपका एडिटोरियल डिस्कशन बहुत ही स्मूथ और ईजी टू अंडरस्टैंड था। किसी को कोई हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए आपका एडिटोरियल समझने के लिए। तो मैंने वो इनिशिएटिव शुरू किया, फिर मेरे को पता चला हाँ, और प्लस मेरी फ्रेंड्स भी प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम यूपीएससी का, तो मुझे लगा कि हाँ मैं थोड़ा वहाँ से वो इमोशनल ट्रिगर आ गया, करना चाहिए। और कोविड के टाइम में जो सिविल सर्वेंट का वर्क था ना, आपको पता हो भीलवाड़ा मॉडल बहुत फेमस हुआ था। आपने बहुत बार डिस्कस भी किया था। सिंस मैं राजस्थान से हूँ, मुझे पता था कि वो कलेक्टर सर क्या कर रहे हैं, कैसे वो डिलीवरी कर रहे हैं। मुझे लगा हाँ लाइफ्स को तो छू सकता है अगर करना हो तो इंस्पिरेशन तो सर हर जगह से ही आती है। बाकी आपने बचपन से इतना फेम दिया है पोस्ट को भी, तो सबको पता है कि हाँ कर सकते हैं। तो रेखा, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ना आप जैसी स्टेज में होते हैं कि अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, पसो पेस में है कि तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए और पहला स्टेप क्या हो। तो आपने वो सारे जो डायलेमास थे, कन्फ्यूजन्स थे, उनको कैसे एड्रेस किया फिर?
सर इस चीज़ को मैं बहुत ही इन डेप्थ एड्रेस करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मैंने खुद फेस किया है कि 1 साल के बाद जॉब के मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, 2 साल के बाद करूँ, कब करूँ, क्योंकि आप एक लूप में फंस जाते हैं। फिर से स्टार्ट करना कुछ नया बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बहुत से एस्पिरेंट के साथ होता है कि वो कॉलेज से करें, जॉब करने के बाद करें, जॉब छोड़कर करें। तो वो डिलेमा मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आप यूपीएससी का सिलेबस समझें, ध्यान से समझें कि आपका सच में इसमें इंटरेस्ट है क्या। जॉब प्रोफाइल को देखें कि क्या आप सच में ये काम करेंगे, क्योंकि आगे आपको 30 to 35 ईयर्स तो सर्विस में देने हैं। एक बार फेम के लिए कर भी लेंगे, लेकिन आपकी लाइफ है, आपकी लाइफस्टाइल है। जब आपको वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि आप ये करेंगे, ये जो खुद से करेंगे, खुद के लिए, सोसाइटी के लिए करना है, तो फिर आप इन डेप्थ देखें कि ये सिलेबस है, इतना इतना इसका अवेलेबल है। यूट्यूब आजकल बहुत सारे ओनली आईएएस के खुद के बहुत सारे इनिशिएटिव है जिन्होंने सिलेबस एक्सप्लेन कर रखा है, कोर्सेज अब एक्सप्लेन कर रखे हैं। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं कि जिसमें आपने इन डेप्थ एनालिसिस कर रखे कि एक्चुअली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस एग्जामिनेशन। तो वो देखें, अगर आप में एप्टीट्यूड है, उतना हार्डवर्क आप देने के लिए तैयार है, तो सुपरफिशियल सिलेबस देखें और फिर तैयारी शुरू कर दें। बट ऐसे डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहिए कि हाँ आज से मैं शुरू करता हूँ। 2-3 महीने आप समझने में दें कि येस मैं करूँगा, मैं करूँगी ये चीज़, फिर आप एकदम फुल फ्लेज प्रिपरेशन करें। फिर नो वे बैक होना चाहिए आपका। बहुत अच्छा आंसर दिया रेखा आपने। मतलब सोसाइटी के प्रेशर में आके नहीं तैयारी करनी चाहिए, खुद से लगे करनी है तो करो, अदरवाइज आधे अधूरे मन से तो वैसे भी पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट। जी सर जी। आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया। जी सर। और एडिटोरियल डिस्कशन आप पहले से सुन रहे थे। एडिटोरियल एनालिसिस और प्रीलिम बूस्टर दोनों इनिशिएटिव में सुबह उठते ही सबसे पहले आपका 12 o'clock के अराउंड आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और प्रीलिम बूस्टर अपना 8 o'clock के अराउंड आता है। तो मैं बिल्कुल 1 बजे जैसे ही लंच किया, सबसे पहले वो कई बार तो मतलब वो देख के ही नींद भी आती है कि हाँ अब ठीक है। और वो बहुत ही हॉलिस्टिकली कवर है, मतलब वो प्रीलिम बूस्टर हो या एडिटोरियल एनालिसिस हो, उसमें आप एक दिन आपका कुछ छूट भी गया ना तो वो डेफिनेटली अगले दिन वो न्यूज़ कवर होगी। प्लस फिर उनके मंथली कंपाइलेशन भी आते हैं, फिर उनके ईयरली कंपाइलेशन भी आते हैं सेम वीडियो के। तो रिवाइज भी करना है तो बहुत ईजी है, आप एक दिन बैठ के 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में आप रिवाइज भी कर सकते हैं सारे इनिशिएटिव एग्जाम से पहले भी। फाउंडेशन बैच आपने ज्वाइन किया? जी सर। 2022 में? जी। और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ने मेरा पूरा स्टैटिक कवर करवा दिया था, और स्टैटिक में भी सारी बुकलेट भी उसके साथ अवेलेबल थी। तो वो स्टैटिक अपना कॉम्प्रिहेंसिव एक सोर्स हो गया, फिर मैंने उसी सोर्स को रखा। उसके अलावा जो भी एड-ऑन्स थे, करंट अफेयर्स थे, एडिटोरियल एनालिसिस थी, या आपका प्रहार या उड़ान का भी जो कंटेंट आया मैंने अपने स्टैटिक में ऐड किया, उनकी लिस्ट देख के, उनका इंडेक्स देख के कि हाँ अच्छा सब कुछ कवर है। तो उन्होंने सर उस वजह से मेरा 2023 का प्रीलिम्स भी बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर हुआ। उस टाइम पेपर भी टफ आया था। आपका फर्स्ट प्री था? हाँ वो मेरा सर फर्स्ट प्री मैंने एक बार 2022 में भी दिया था, जस्ट जैसे मैंने कहा था वो एनालिसिस में कि सच चेक करने के लिए कि सच में मेरे को ये एफर्ट देना है कि नहीं, क्योंकि जॉब छोड़ना बहुत ही एक रिस्की काम था। आईटी से अच्छे खासे पैकेज से अगर आप छोड़ते हैं और एज ए मिडिल क्लास फैमिली तो आप पे बहुत प्रेशर होता है कि आप सेटल्ड तो थे ही, मतलब बहुत से लोग कहते हैं। सच में बहुत प्रेशर होता है। मैंने जब कस्टम्स की जॉब छोड़ी थी मुझे बोल रहे थे कि अरे तुम पागल वागल हो गया, मतलब गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है, ये माइंडसेट है। तो अच्छी जॉब छोड़ना भी एक प्रेशर था, इसलिए मैंने देखा कि उस एग्ज़ाम में मैं क्या उस हिसाब से मेरा एप्टीट्यूड भी है कि नहीं है। सर वो एक सेफ साइड खेलने के लिए ही था, तो वो एनालिसिस ज़रूरी है, चाहे कोर्स ज्वाइन करने से पहले हो, चाहे एग्जामिनेशन के लिए हो, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ। और रेखा एक चीज़, जैसे ऑप्शनल आपने प्री के बाद उठाया? नहीं सर, पहले मैंने डिसाइड पहले कर लिया था, क्योंकि वो तो सर प्री में फॉर्म में फिल करना होता है ना। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शनल देखे कि अच्छा मैनेजमेंट ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, फिर अचानक से साइकोलॉजी आया। और मुझे तो आपको नहीं लगता है गलती थी कि मुझे मतलब पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था और तैयारी भी कर लेनी चाहिए थी ऑप्शनल की? सर हो सकता है कि ऐसा हो, और उसकी वजह से शायद मैंने 2023 में मेरे ऑप्शनल में 250 से 270 होते और रैंक होती। तो फिर फाइनली रेखा जॉब छोड़ी कब आपने? सर मैंने जॉब छोड़ी जनवरी 2023 में, जबकि प्री अपना मई में था। तो मुझे लगा कि अब बहुत कम टाइम है, अब 4 महीने ही है, प्री पे फोकस करते हैं। और क्योंकि फर्स्ट प्री था तो डर लगता है सबको कि बिल्कुल करना चाहिए, तो मैंने सर तब जॉब छोड़ी। 23 में प्री हो गया, आपने ऑप्शनल बाद में किया? जी सर। और कैसे रहे वो 3-4 महीने 23 में, जब आपको मेंस
तैयारी करनी है, तो किन चीज़ों पे फोकस किया उस समय आपने? सर वो क्या कमी रह गई? प्रिपरेशन बहुत ही ओवरवेलमिंग था कि कैसे करें, इतना सारा सिलेबस है। प्लस सच बताऊं सर, मेंस की इतनी ज़्यादा उस टाइम अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, और जिसने कभी टेस्ट नहीं लिखे, जिसने कभी आंसर नहीं लिखा, उसको लगता है कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर शुरू का इंट्रो क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, कंटेंट क्या होगा। और प्लस इतने सारे नए सब्जेक्ट भी, जैसे गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये हम नहीं पढ़ते हैं, एथिक्स खुद में भी, ऑप्शनल खुद में भी, एसए भी, तो बहुत ओवरवेलमिंग था। लेकिन एक तो मैं अपने क्रेडिट अपनी दोस्त को भी देना चाहूँगी, वो पहले से प्रिपेयर कर रही थी और उस टाइम वो भी अटेम्प्ट दे रही थी, तो हम दोनों ने शाम को 2-2 घंटे डिस्कस किया कि अच्छा इसका ऐसे लिख सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला पार्ट, और एक और सर ने एक अपना मेंस इनिशिएटिव था, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। और आपका प्रहार का कंटेंट सर, क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं थे किसी भी चीज़ के, मैंने